नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम सभी आपकी जो पाठ्य पुस्तक में ध्वनि कविता दी गई है उसी कविता के आधार पर हम यहाँ पर कुछ पाठ्यांक प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी देखेंगे क्या है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। ध्वनि पाठ के आधार पर बताएं। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके पास मन में नया जोश व उमंग है। उसे अभी काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि कविता में फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो ध्वनि कविता में फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। आइए देखें उत्तर क्या हो सकता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें प्रभात के होने का एहसास करवाना चाहता है। वह अपने हाथों के कोमल स्पर्श से उनका आलस्य, प्रमाद और निराशा दूर करके उन्हें चिरकाल तक खिले रहने के लिए प्रेरित करता है। उसकी चाहत है कि वे फूल सदैव अपनी आभा, सौंदर्य व सुषमा की छटा वातावरण में बिखेरते रहें। अगला प्रश्न है, ध्वनि कविता में कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। आइए देखें इसका उत्तर कैसे हो सकता है। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार होगा। कवि अपने हाथों के सुधा स्पर्श से पुष्पों की नींद व आलस्य मिटाकर उन्हें चुस्त, प्राणवान व आभामय व पुष्पित करना चाहते हैं। ऐसा करने का उसका उद्देश्य है कि धरा पर जरा भी आलस्य, प्रमाद, निराशा व मायूसी का निशान तक न रहे। वह हर और वसंत की भांति हरियाली, सौंदर्य, सुख और आनंद की अनुभूति चाहता है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। आपस में चर्चा करके आपको इसका उत्तर लिखना है। चर्चा हमने कक्षा के दौरान किया भी है। आइए देखें इसका उत्तर कैसे होगा। हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं। कुल कितनी ऋतुएं हैं? 6। ग्रीष्म ऋतु 1, वर्षा ऋतु 2 और फिर शरद ऋतु 3, उसके बाद हेमंत ऋतु 4, शिशिर ऋतु 5 और वसंत ऋतु 6। 6 ऋतु के नाम भी आपको याद होने चाहिए। इनमें बसंत काफ़ी प्रिय व सर्वश्रेष्ठ ऋतु है, जिसके आगमन यानी आने पर, आगमन यानी क्या होगा बच्चों? आगमन अर्थात आने पर, जिसके आने पर प्रकृति के साथ साथ सभी प्राणी खुशी और उल्लास से झूम उठते हैं। इसलिए वसंत को ऋतुराज कहते हैं। इस ऋतु में न अधिक सर्दी पड़ती है और न अधिक गर्मी। अंग्रेजी महीने के अनुसार ये मार्च अप्रैल में होती है। इसमें वसंत पंचमी नानक त्यौहार आता है। पीली सरसों खिलती है, पेड़ों पर नए पत्ते, नई कोपल आती हैं, आम के बोर भी लगते हैं। ये सभी के लिए स्वास्थ्य वर्धक भी होती है, इसलिए इसे ऋतुराज कहते हैं। आइए 5वां प्रश्न देखें। ये 5वां प्रश्न है, किसी भी एक वसंत ऋतु में जैसे आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए कि कौन कौन से त्यौहार वसंत ऋतु में आते हैं। उनकी एक लिस्ट आपको बनानी है। फिर किसी एक त्यौहार पर अपना निबंध आपको लिखना है। तो कुछ मुश्किल नहीं है। आइए देखें कैसे करना है। सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है कि वसंत ऋतु में कुल 2 महीने से कुछ अधिक ये रहती है। ये आधे फागुन से शुरू होकर चैत, वैशाख, हिंदी के महीने हैं। इन्हीं महीनों को हम हिंदी का महीना कहते हैं, क्योंकि फागुन के महीने में आप सभी जानते होंगे होली आती है, तो ये दिनों तक रहती हैं। अतः इस ऋतु में मस्ती भरी होली, रंगों का त्यौहार, वसंत पंचमी, देवी सरस्वती की पूजा, खेती में पकी फसल और पीली सरसों का रंग, बैसाखी आदि त्यौहार हम मनाते हैं। अब इनमें से हम वसंत ऋतु पर निबंध लिख सकते हैं। आप देखें वसंत ऋतु का निबंध आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। आप अपनी मर्जी से अपने विचार व अपने भाव वसंत ऋतु में वसंत ऋतु के विषय पर निबंध में लिखेंगे। आप सभी को ये कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ध्यान दें,
आप लोग वसंत ऋतु या होली किसी पर भी लिख सकते हैं, या वसंत पंचमी पर भी लिख सकते हैं। देवी सरस्वती की पूजा पर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी इसी महीने वसंत ऋतु के मौसम में ही मनाया जाता है। ओके, तो चलिए आज की कक्षा के लिए इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में हम अगले नए प्रश्नों के साथ आप सभी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।